प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम को लेकर आप अपने विचार, सुझाव, सजेशंस, कुछ सवाल हमें निरंतर भेज रहे हैं। आगे भी ये क्रम निरंतर बना रहे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7009694440। ये आपकी स्क्रीन पर लगातार डिस्प्ले होता रहता है, तो आप इसको लिख लें कहीं, जिससे आप विस्मृत ना करें कि कई बार स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए फ्लैश होने वाले नंबर्स ठीक से हम नोट नहीं कर पाते हैं। तो एक दो प्रयासों में, जैसे जीवन में सफलता जल्दी नहीं मिलती है, थोड़ा सा अटेम्प्ट कीजिए ध्यानस्थ होकर, तो ये नंबर आपके स्मृति में और आपके यहाँ किसी डायरी में नोट हो जाएगा। आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही रुचिकर, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। जीवन में हम सब कहते हैं सुख सुविधा, भैया तमाम सुख सुविधा मिली हुई है यहाँ, तो कोई अरे साहब बस आनंद ही आनंद है। सुख सुविधा का अर्थ होता है नौकरी में, व्यवसाय में धन की वृष्टि, प्रभाव की वृष्टि, और इसी से सब कुछ रौनक है कि घर में गाड़ियाँ हैं, सब कुछ व्यवस्थित है, खान पान सब एक नंबर है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब मिली हुई हैं। गाड़ी है तो गाड़ी के साथ सारथी भी मिला हुआ है। घर में बगीचा है तो बगीचे की देखभाल करने के लिए उसके संरक्षक भी प्राप्त हैं। घर में घरेलू सहायकों की भी संख्या इतनी है कि समझ नहीं आता कि कौन सा काम किसको दिया जाए। हमारी दुनियावी दुनिया में भौतिक सुख सुविधा इसी को कहते हैं, और आमतौर पर व्यक्ति अपने जीवन में करीब करीब 35 से 55 के बीच में इसको प्राप्त होता है। लेकिन इसी का एक विलोम है सुख सुविधा तो दुख दुविधा। जीवन में हम दुख के लिए और दुविधा के लिए कभी अपने को तैयार नहीं रखते। हमेशा ऐसा मानते हैं कि ये किसी घुसपैठिए की तरह घुस आई हैं हमारे जीवन में, जबकि सुख सुविधा और दुख दुविधा का अभिन्न संबंध है। और जिस तरह ये कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर 80% पानी है, वैसे ही जीवन में 80% दुख और दुविधा ही है। लेकिन देखिए हमारा कितना उनसे बैर है। सुख की अभीप्सा इतनी है कि जो दुख दुविधा है उसके बीच में भी तैर किस तरफ रहे हैं, सुख सुविधा। बिल्कुल अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका राइट है कि आप सुख सुविधा की तरफ बढ़ें। लेकिन दुख दुविधा इतना बुरा तो नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जितना मेरा अल्प ज्ञान है और जितना मैंने छोटा मोटा जो कुछ पढ़ा है, तो दुख दुविधा ही वो ज़मीन है जो सुख सुविधा की नींव रखती है। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि दुख दुविधा ही सुख और दुख के अंतर को समाप्त कर देती है। और वो जगह कितनी सुंदर होगी, वो अवस्था कितनी सुंदर होगी, जहाँ आपसे पूछा जाए कि आप कैसे हैं, तो आप कहिए आनंद में हैं। जबकि आप एक झोपड़ी में बैठे हैं, खाने के लिए शाम की व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रसन्न मुख से आप कह रहे हैं बहुत आनंदित हूँ। तो सुख और दुख के अंतर का मिटना संभव तभी है जब दुख दुविधा का चिंतन मनन इस जीवन में बहुत गहरा हो। लेकिन इस पर जैसा आप और हम जानते ही हैं कि साधिकार टिप्पणी के लिए हमारे विशेषज्ञ, भगवत गीता के अध्येता, मानस पर्वज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी हमारे साथ हैं। तो सुख सुविधा और दुख दुविधा। प्रणाम जी। आज आपने बहुत अच्छे शब्द और अनुप्रास लेकर आए हैं और आपका विश्लेषण बड़ा रोचक था उन दोनों के संदर्भ में। मैं भी खो रहा था उस विश्लेषण में। मुझे लग रहा था कि दुविधा और सुविधा दो शब्द हैं, लेकिन दोनों शब्दों में एक समानता है। दोनों विधा हैं, दोनों ही विधा हैं। विधा से हमारा तात्पर्य कौशलता से भी हो सकता है, पद्धति से भी हो सकता है, मार्ग से भी हो सकता है, मेथड से भी हो सकता है, टेक्निक से भी हो सकता है, वो एक तकनीक भी हो सकती है। तो इसका अर्थ हुआ कि एक तकनीक के दोनों अर्थ हो सकते हैं। पिस्तौल हमारे पास उपलब्ध हुई तो ये सुविधा हो गई, लेकिन पिस्तौल से हमने कष्ट प्राप्त कर लिया तो ये दुविधा हो गई हमारे लिए। टेक्निक तो एक ही थी जो हमारे लिए प्राप्त हुई थी। हमारे जीवन में अद्वैत और द्वैत की प्रत्यक्षता प्रमाण यदि हम देखना चाहें तो सुविधा और दुविधा दोनों द्वैत हैं, बहिरंग हैं दोनों।
जो वास्तव में भास तंत्र में होते हैं, लेकिन अपनी अनुभूति से सु और दु के कारण हमें कहीं प्रसन्न कर देते हैं, कहीं दुखी कर देते हैं, लेकिन मूलतः इनसे हमारा तात्पर्य नहीं रहता। एक गाड़ी में बैठकर एक आदमी चला जा रहा है, वो उसके लिए सुविधा है, गाड़ी उसके लिए सुविधा है। तो मनुष्य तो सुविधा लेकर ही आया है यहाँ, लेकिन उस सुविधा का प्रतिलोम उपयोग करने से वो दुविधा में फंसा रहता है। सुविधा क्या है? आत्मा को सुंदर विचरण करने के लिए जब मृत्यु लोक प्राप्त हुआ तो ये शरीर रूपी गाड़ी सौंप दी गई उसको। अब शरीर रूपी गाड़ी में बैठा है, लेकिन वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी से उतरना होगा ना उसको, बिल्कुल गाड़ी छोड़ना होगा ना उसको। लेकिन यहाँ दुविधा ये उत्पन्न हो गई है कि वो गाड़ी को स्वयं समझ बैठा है और उसे लगता है गाड़ी न छूटे, तो ये दुविधा उत्पन्न कर देता है। वो गाड़ी नहीं है, गाड़ी में बैठा हुआ है। किराया देकर आप एक टैक्सी में बैठे हैं, बड़ी सुंदर शीतल मंद हवा चल रही है, एयर कंडीशन आपके जीवन में चल रहा है, बड़ा सुख है। लेकिन आपका स्टेशन आने के बाद आपको टैक्सी छोड़नी होगी, तो अब आप दुविधा में हो गए, क्योंकि अब आप सुविधा से मुक्त हो रहे हैं। तो जितनी भौतिक संसाधनों पर हम अपने स्वयं के स्वरूप को स्थापित मानकर चलते हैं कि ये सारी हमारे लिए है, हम जहाँ पर संतुष्ट होते जाते हैं, मैं जहाँ तृप्त होते जाता है, ध्यान रखिए मैं कभी तृप्त होता नहीं, लेकिन भासतंत्र में तृप्त होते जाता है, वो सारी सुविधाएं हो जाती हैं। और वही सुविधाएं बुनियाद रखती है दुविधा की। आपने अभी ये कहा कि दुविधा सुविधा उत्पन्न करती है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि सुविधा दुविधा उत्पन्न करती है। ठीक बात है। क्योंकि जितनी सुख सुविधाएं आपके जीवन में आएंगी उतनी दुविधा होगी। एक व्यक्ति बेचैन था कि कब उसकी मनमर्जी से शादी हो जाए, अब उसका विवाह हो गया, अब ये सुविधा उसको हो गई कि उसकी गृहस्थ जीवन बस गया। कुछ दिन बाद मुझे मिला तो वो कहने लगा पत्नी लड़ती है माता पिता से, पत्नी लड़ती है मुझसे, तो ये दुविधा है उसके जीवन में। तो जो सुविधा है वही दुविधा है उसके जीवन में। जितने भौतिक संसाधन अपने जीवन में प्राप्त किए, आप ध्यान रखिए कि आज के युग में युग युग की बात है शरद जी। एक ज़माने में पंखे की हवा प्राप्त करना, शीतल जल प्राप्त करना, सुंदर प्रमाद का शयन प्राप्त करना, ये राजा महाराजाओं का काम था। आप लोगों के जीवन में ये दुविधा थी, दुख दुविधा थी। लेकिन अब इतनी सुविधाओं का विस्तार हुआ जीवन में कि ये घर घर है, वो सारे सुख आपको प्राप्त हैं। एक बटन दबाते हैं, लाइट आ जाती है। तब लैंप जलाना, लाइट जलाना एक कठिन परिस्थितियाँ थी। तो भौतिक संसाधनों के विस्तार आपने अपनी सुविधाओं के लिए किया, बहिर्गमन प्रक्रियाओं के लिए किया। लेकिन जितने आप बाहर दौड़े उतनी दुविधाएं आपने अपने जीवन में उत्पन्न कर ली, क्योंकि यही आपकी दुविधा का कारण है। आपके पास अब ये है नहीं, आपको ये छोड़ जाना है। पहले ये था, अब है नहीं, आ गया है तो छूट ना जाए वाली भावनाएं आपके अंतर्चित्त में, तो ये दुविधा आपके चिंतन में है। अब हमारे यहाँ एक बड़ी प्रचलित कहावत है, गर सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। देखिए, इस पर अपन कई बार चिंतन कर चुके हैं कि सुख और दुख यथार्थ में कुछ नहीं है, एक मनानुभूति है। अभी आपने कहा कि हम तैरते हैं सुख की ओर, हम तैरते हैं इसलिए दुख आता है हमारे जीवन में। हम तैरते हैं इसलिए हमारे जीवन में दुख आता है, क्योंकि हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना। नदी के विपरीत दिशा में यदि आप चलेंगे तो तैरने का प्रयत्न कर रहे हैं आप बह जाइए ना। आप बहते क्यों नहीं हैं? क्योंकि जहाँ सुविधा और दुविधा समाप्त होती है वहाँ सुख और दुख से आप निवृत्त हो जाते हैं। तो आप कहेंगे जब सुविधा और दुविधा समाप्त हो जाएगी तो मेरे जीवन में क्या आएगा? तब आप अपने जीवन में आनंद में समाहित होंगे, जिसकी प्राप्ति आपको करना होती है। एक बड़ा अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा, अगर सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। तो हमारे जीवन में जैसे ही दुख आता है, सुविधाओं ने हमें कर्महीन बना दिया है, प्रमादी बना दिया है। तो हमें लगता है ये दुख तो बोझ है, जबकि दुख होता नहीं है। दुख कहीं है नहीं, आपकी अनुभूति में। तब आपको कर्मशील होना चाहिए। जितनी देर आप साइकिल चलाते हैं वो दुविधा है, और जब आप पहुंचकर आप ठंडी हवा में बैठ जाते हैं तो सुविधा है। तो ठंडी हवा में बैठने के लिए आपको साइकिल चलाना तो पड़ा ना, आपने वो प्रक्रिया तो की ना। हमारे यहाँ वेद में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक ऐसी भगवती चेतना है जो सुविधा तो चाहती ही नहीं है। उसके जीवन में जब भी सुविधाएं आई उसका जीवन संकट में रहा, लेकिन जब भी दुविधाएं आई उसके जीवन में आनंद बना रहा। तो वो भगवती परमात्मा से एक ही वरदान मांगती है
कि हे परमात्मा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो, खुश हो, तो मेरे जीवन में दुविधा देना, दुख देना, ताकि वो दुविधा मेरे पास बना रहे। क्योंकि दुविधा के बने रहने से मेरे अंतर्चित्त का प्रमाद शांत हो जाता है, मेरे अंतर्चित्त का स्वार्थ शांत हो जाता है, मेरे अंतर्चित्त में वो सारी परिकल्पनाएं तिरोहित हो जाती हैं, जिससे मैं गाड़ी को अपना घर समझकर रह रही थी, मैं गाड़ी से विरक्त हो जाती हूँ, मैं उसे वाहन के रूप में देखने लगती हूँ। वो भगवती चेतना है कुंती। कुंती भगवान कृष्ण से कहते हैं, जब वो चलने लगते हैं, महाभारत युद्ध पूर्ण हो जाता है और उनके जाने का समय आता है, तो कुंती बड़े के पास वो पहुँचते हैं, बोलते हैं बुआ तुम भी कुछ मांग लो, तुम्हारे लिए क्या सेवा करूँ मैं। तो वो कहते हैं कन्हैया तू तो परमात्मा है रे। अरे बोले मैं काहे का परमात्मा, मैं तो तुम्हारा कन्हैया। तो बोले तू मुझे कुछ देना चाहता है। बोले हाँ मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको। तो वो कहने लगे अगर माँ मुझे कुछ देना ही है कन्हैया तुम्हें मुझे कुछ, तो ये दे दो, मेरे जीवन में हमेशा दुख रहे। बोले क्यों? बोले सुख था तो महाभारत हो गया, दुख था तो तूने महाभारत से तार दिया मुझे। ठीक बात। जब मेरे जीवन में जब जब सुख की बात आई, जब जब वो कल्पनाएं आईं, जब जब वो स्वप्न आए, मैं उस निद्रा में खोने लग गई। जब मुझे भगवती माया मेरी चेतना को अवरुद्ध करने लगी। देखो ना, सारी सुख सुविधाएं दुर्योधन ने प्राप्त की थी, मेरे जीवन में दुविधा थी तो तुम थे यहाँ पर मेरे पास। तो जिनके जीवन में परमात्मा की कृपा से दुविधा उत्पन्न हो, तो वो समझ लें द्वैत में है। वो बिल्कुल सही समय होता है जब आप भावना के अंतर सागर में गोते लगाइए। तो जो व्यक्ति ये महसूस करे कि मैं दुविधा में हूँ, तो वो तुरंत सावधान होकर ये सोचने लग जाए कि सुअवसर अच्छा है, मैं आनंद सागर में गोते लगा सकता हूँ। क्योंकि सुख और दुख कभी मिलते नहीं हैं, क्योंकि है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ। तो सुविधा जहाँ पर उत्पन्न हुई है वो दुविधा के कारण हुई है, और दुविधा में तुमने चाहा सुविधा है। जब तुम्हारे जीवन में दुविधा आई तो तुमने सारा कौशल लगाया कि मेरे जीवन में सुविधा कैसी आ जाए, तब आपका जीवन द्वैत में फंस कर रह गया और आप भूल गए कि आनंद आपके जीवन का धरोहर है, आप आनंद पथ के पथिक हैं। तो वो मांगती हैं कि मेरे जीवन में दुख आ जाए। भीष्म सरसैया पर लेटे हैं तो वो यही कहते हैं कि मेरी इन दुविधाओं का क्या कारण था, क्योंकि वो किसी सुविधा से बंधे थे। ध्यान रखना, सुविधा का सुख ये नहीं होता, आदमी इसमें खुश हो जाता है, मैं अपने वचन से नहीं डिग रहा हूँ, ठीक बात, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मुझसे घर के सारे लोग खुश हैं। आप ये मत समझिए कि सुविधा केवल आपको इस रूप में मिलेगी, आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से जो कुछ भी आप स्वानुभूति के मध्य स्वार्थगत प्राप्त करते हैं, वो सब सुविधाएं होती हैं। और दुविधा क्या होती है? जब स्वार्थ तिरोहित होने का वक्त आता है, आप उसको दुख समझ के प्रलाप करने लगते हैं। वो अतिथि है आपके जीवन में, आप अतिथि में भेद करने लगते हैं। ये दोनों ही अतिथि हैं आपके जीवन में, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। एक अतिथि के साथ आप अन्याय करते हैं और दूसरे अतिथि को आप अपने जीवन का सौभाग्य मान लेते हैं, जबकि दोनों ही अतिथि हैं। तो जीवन क्या है? जीवन क्या अतिथि ग्रह है? हाँ, ये शरीर अतिथि ग्रह है, जहाँ अनुभूति के रूप में दो अतिथि आते हैं। शरीर अतिथि ग्रह, मैंने इसको बड़ा उच्चतम शब्द का उपयोग कर दिया। चलित शब्द क्या है? मुसाफिर खाना है। हमारा ये शरीर मुसाफिर खाना है। तो आप इस शरीर के मुसाफिर खाने, आपको पानी पीना है, अब कोई आ जाए, साहब जल लीजिए, सुविधा मिल गई, हाथ में जल दे रहे हैं, आप भूल रहे हैं, लेकिन आपने पानी के स्थान को नहीं देखा, आपने जल लाने की विधा से अपने आप को वंचित कर दिया। आप जल की वैरायटी से परिचित नहीं हो पाए, उसके प्रकार से कि कहाँ से कैसे कितना जल लाया है। तो जो आपकी सुविधा है वो संबंधित अनुचर की दुविधा भी हो सकती है, लेकिन उस दुविधा में वो प्रसन्न है। एक शब्द है हमारे यहाँ बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा। हमने अनुसरण पर अपनी बात की, हमने अनुकरण पर अपनी बात की, लेकिन आपने देखा है कि अनुसरण तो होता है वो चुपचाप पीछे चलने वाला, अनुसरण से बना हुआ एक और शब्द होता है अनुचर। बड़ा सुविधा का माध्यम होता है वो अनुचर, जिसके पास अत्यधिक सुख सुविधा हो जाती है उसके पास अनुचर होता है। अब अनुचर समझिए आप,
आप स्टेशन में उतरे और आपने वो अपना सूटकेस उठाया। अब सूटकेस में बड़ा वजन है, आप उठाकर चले जा रहे हैं। अचानक पीछे से किसी ने कहा, अरे अरे साहब सूटकेस मुझे दे दीजिए ना। अब वो आपने सूटकेस उसको दिया, आप चल भी रहे हैं, आपका सूटकेस भी चल रहा है और कोई उसको लेकर आपको चल रहा है। अनुचर का अर्थ होता है सेवक। तो जो सेवाधारी होते हैं वो सुख सुविधा में होते हैं, जिनके पास सेवाधारी के लोग हैं। और जब आप स्वयं सेवाधारी के होने के अवसर में आते हैं तो आपको दुविधा की अनुभूति होने लगती है। सेवा धर्म है, सेवा धर्म है। यदि आप दुविधा में पहुंच गए हैं तो फिर आप उसे पुकारिए। आप छोड़िए सारी चीज़ों को, हाथ पैर मारना बंद कर दीजिए, प्रलाप करना बंद कर दीजिए। वो कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ अगर होता तो सुख होता ना आपके पास में। यही कारण है कि हमारी सुविधा और दुविधा के मध्य में एक तत्व होता है जिसे हम भय कहते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात है डॉक्टर साहब कि सुख हो जीवन में या दुख हो, दुविधा बराबर मौजूद रहती है। आपने एक बड़ा अच्छा अंतरंग प्रश्न किया है, वो उसी प्रश्न को संपूर्ण करता है। मैंने अभी आपसे कहा ना, दोनों द्वैत हैं। दोनों द्वैत हैं जो आपकी मना स्थिति के अनुरूप आपको सुविधा या दुविधा प्रदान करते हैं। बहुतेरे बार आपको अपनी सुविधा तकलीफ देने लगती है। एक अंग रक्षक हमेशा आपके साथ चलता है। अब आपको गुप्तगू करनी है, किसी से वार्तालाप करनी है, वहाँ दुविधा उत्पन्न हो गई आपको, क्योंकि वो एक साथ खड़ा हुआ है। आपने उसको 2 बार आंख तरेर के देखा है कि जाओ हम बात कर रहे हैं, वो नहीं जा सकता क्योंकि आपकी सेवा में अब दुविधा हो गई आपके जीवन में। तो आपके जीवन में दुविधा कुछ और थोड़ी है, जो सुविधा है वही दुविधा है आपके जीवन में। मैंने अभी आपसे कहा संपत्ति अर्जित कर ली, सुविधा प्राप्त हो गई। अब उस संपत्ति का संरक्षण कैसा हो, आपके बाद कौन भोगेगा, कैसे जाएगा, कहाँ रहेगा, ये दुविधा है आपके जीवन में। आप द्वैत में हैं। और जैसे ही आपने इसको सहज भाव से देखा, कई लोग कहते हैं ना, अरे चिंता नहीं करो, एक क्या चोरी हुई, चोर सब ले गया। अलग अलग लोग आए थे समझाने, कोई कह रहे थे यहाँ रिपोर्ट करो, वो चोरी कर सकता है। एक व्यक्ति आया, बड़ा बुजुर्गवार व्यक्ति था, पास आकर बोले, बेटा चिंता नहीं करना। बोले क्यों काका, क्यों चिंता नहीं? अरे ये तो हाथ का मैल था, आया गया फिर आ जाएगा। वो आपको दुविधा से मुक्त होने का बहुत सीधा तरीका बता रहा है। भाई गाड़ी आपकी है ही नहीं ना, सुविधा आपको ये थी कि सुंदर शरीर मिला था, बढ़िया आराम से आप रहते थे, सौंदर्य था, जीवन में सुख थी, सारी प्रक्रियाएं थी। अब दुख दुविधा क्या आ गई? शरीर बीमार हो गया, रुग्ण हो गया, अस्वस्थ हो गया, कोई छोड़ गया, कोई छोड़ जाने की तैयारी में हो गया, किसी ने तिरस्कृत कर दिया, किसी का आपने तिरस्कार कर दिया। तो ये दुविधाएं बाहर की द्वैत हैं, भीतर इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल नहीं है। तो जब भी आप सुविधा में हो, आप समझ लेना दुविधा की बुनियाद आप बना रहे हो। बहुत सुंदर बात है। और इस तुलना में मत उलझिए कि क्योंकि मुक्ति के मार्ग की तरफ दोनों ले जाते हैं, दोनों के पक्ष में अकाट्य तर्क है। गौतम बुद्ध सुविधा से ऊब जाते हैं। जब जन्म होता है तो कुंडली देखकर विज्ञ ज्योतिषविद उनको बताते हैं उनके पिता को कि महान सन्यासी बनेगा। मंत्रीगण आते हैं, इकलौता पुत्र, क्या किया जाए, ये तो सन्यासी की भविष्यवाणी हो गई। कहा जाता है कि इसको इतना सुख भोग में निमग्न कर देंगे, डुबा देंगे कि ये क्या सन्यासी बनेगा। धूप देखकर जिसकी रूह फना हो जाए वो क्या सन्यास की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यही अजीर्ण हो गया। जब वो निकलते हैं सारथी के साथ तो ये वृद्धावस्था है, ये जरावस्था है। वो व्यक्ति जिसने वृद्ध को देखा ही नहीं, वो वृद्धावस्था से डर जाता है। और एक तरफ अर्जुन है, गजब का दारुण दुख। एक तो युद्ध भूमि, नाना प्रकार के कष्टों का सामना करते करते कुरुक्षेत्र के मैदान में है। वहाँ दुविधा ये है कि जिनकी गोद में खेला, जिन्होंने जीवन का सिद्धांत समझाया, उन्हीं पर बाण बरसाऊं। यानी एक सुख से पीड़ित है, एक दुख और कष्टों से पीड़ित है, दोनों दुविधा में, दोनों मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। धन जिसके पास अधिक है वो इनकम टैक्स से परेशान है, सेल टैक्स से परेशान है, और इससे भी परेशान है कि समाज एक उसको चिढ़ से देख रहा है, बड़ा धनार्जन कर लिया। और जिसके पास नहीं है वो अपनी पीड़ा में डूबा हुआ है। तो सुख और दुख दोनों आपके लिए दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं कि इसके परे कुछ है प्राणी,
तू देख नहीं रहा है, ना ये तुझे शांत करेगा ना ये शांत करेगा, तू अटक गया है दोनों के बीच में। जैसे शटलकॉक बैडमिंटन में चलती है, एक ने इधर मारा तो सुख रूपी कोर्ट में गई, उधर से मारा तो दुख रूपी कोर्ट में आई। जी गोस्वामी जी। देखिए, आप एक बात समझिए, गाड़ी हमारी चल रही है तो चलती गाड़ी में दो ब्रेकर हैं आपके। सुविधा भी ब्रेकर है जो आपको रोक देती है, और दुविधा भी ब्रेकर है वो आपको रोक देती है। मैंने अभी आपसे चर्चा करते समय कहा था कि इन दोनों के मध्य भय होता है। दुविधा में भी आप भयाक्रांत रहते हैं, सुविधा में भी आप भयाक्रांत रहते हैं। दुविधा में आपके चित्त में ये बात रहती है कि पता नहीं ये दिन कैसे बीतेंगे, और सुविधा में आपके पास ये भयाक्रांत रहता है कि कहीं ये दिन बीत ना जाए, कहीं ये दिन बिल्कुल बीत ना जाए। तो सुविधा और दुविधा का भेद यदि अध्यात्म तत्व में देखें तो ये मन में विकारों के खेल के मध्य में विषयानंद हमको देता है। हमारी इसके पहले एक बार बात हुई थी कि पार्श्विक आनंद होता है, पार्श्विक आनंद के साथ में जो है मानविक आनंद होता है। ये दोनों ही आनंद सुख सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, दुख दुविधाओं से जुड़े हुए हैं। कई बार हम बोलचाल में कहते हैं ना, मज़ा आ गया, तो आप देखिए मज़ा शब्द का उपयोग कर रहे हैं आनंद के पर्याय के रूप में। वो कहना यही चाह रहा है कि आनंद आ गया, लेकिन दुविधा का होना आवश्यक है। आप रावण को देखेंगे या आसुरी वृत्ति संपन्न उन दैत्यों को देखेंगे जिनकी गाथाएं हमारी सनातन परंपरा में, उनके मन में दुविधा नहीं है। रावण के पूरे कुटुंब में दुविधा है, लेकिन रावण के मन में नहीं। मैं तो लड़ूंगा, मेरा बड़ा अन्याय हुआ है, मेरा मानहानि हो जाएगी। सब दुविधा में है, मंदोदरी से लेकर उनके नाना तक सब समझा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में दुविधा है। लेकिन रावण के मन में, जिसके मन में दुविधा नहीं है, वो सुखी भी है तब भी वो विनष्ट होगा, और दुखी है तब भी वो विनष्ट होगा। जी, आपने एक बड़ा नया टाइप का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। मैं उस उदाहरण को खारिज नहीं करूंगा, लेकिन उस उदाहरण की परत निकालना बहुत आवश्यक है कि रावण के पास दुविधा थी कि नहीं थी। रावण चूंकि सुविधाओं से संपन्न था ना, तो उसकी सारी सुविधाएं उसकी दुविधा का कारण बन गई। ठीक बात। आप बात समझिए, जहां भी सुविधा है वहां दुविधा है। रावण के पास अंतर्द्वंद नहीं था। रावण द्वंद्व रहित जीवन था उसका, सुविधा दुविधा तो उसके जीवन में थी, लेकिन रावण के पास अंतर्द्वंद क्यों नहीं था? क्योंकि वो तो उसी मार्ग पर चल रहा था जिसके लिए उसने वरदान मांगा था। उसने कहा था मेरी गाड़ी वहीं जाएगी, उसी स्टेशन पर जाएगी। यही मुझे लगता है सबसे सुंदर शब्द है अंतर्द्वंद। कृष्ण के माध्यम से इस अंतर्द्वंद का समाधान अर्जुन को मिलता है, और बुद्ध तो स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, आलोकित होते हैं। लेकिन रावण अंतर्द्वंद में नहीं आया। अंतर्द्वंद में आता तो शायद किसी रात छुपकर राम के पास जाता कि राम मुझे बताओ, बड़ी दुविधा है, युद्ध तो करूंगा तुमसे, मरूंगा भी, लेकिन मुझे बताओ ये सब मैं क्यों कर रहा हूं। तो शायद एक अलग ही रामायण हमारे सामने होती। लेकिन उस अंतर्द्वंद में वो अपने जीवन के खटराग में उलझकर, अपने अहंकार में उलझकर दुविधा को अंतर्द्वंद में नहीं बदल पाया। और जिसका दुविधा अंतर्द्वंद में बदल जाती है वो मोक्ष का अनुगामी हो जाता है, मोक्ष की तरफ बढ़ चलता है। वाह, आनंद आ गया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।